सो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यह हमारे एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 के मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि स्टेटमेंट दिया गया है और बताना है आपको कि वो ट्रू है और फॉल्स है, और उस आंसर को जस्टिफाई भी करना है, मतलब बताना है कैसे। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब हमेशा 1 होता है। तो बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें आपको बताना चाहिए, सपोज कि 10A है, ये तो एंगल शो करता है। अब हम एक जगह पर 1045 ले रहे हैं, तो 1045 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ पर लिखा क्या गया है? ऑलवेज लेस देन, तो कभी भी नहीं। अगर सम टाइम लेस देन 1 कहता तो ट्रू था, बट यहाँ पर ऑलवेज बोल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा पहला का आंसर क्या हुआ? फॉल्स हुआ। अब कह रहा है sec A इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। मतलब कह रहा है कि sec A का वैल्यू दिया गया है, sec A इक्वल्स टू 12/5, और sec A का फॉर्मूला क्या होता है? cos का अपोजिट होता है, तो b/h होता है वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? h/b, क्योंकि वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? पलट देते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्लियरली b का वैल्यू 5 है और h का वैल्यू 12 है। इट मीन्स क्या? h हमेशा बड़ा होना चाहिए p और b से, तो यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि हमारा जो सेकेंड होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। तो पहले बात तो याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैंने पहले बता दिया है, कोसाइन का एब्रीविएशन जो होता है cos A होता है, और कॉसेक का एब्रीविएशन जो होता है वो कॉसेकेंट ए होता है। बट यहाँ पर क्या बोला गया है? कॉस ए और कॉसेक का रिलेशन पूछ रहा है, तो बिल्कुल ही गलत है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? फोर्थ क्वेश्चन, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, यानी कि तुम्हारा जो कॉट है वो इंटू ए होता है। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या करता है? इंडिकेट करता है थीटा यानी एंगल को, और थीटा अल्फाबेट भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है, और अल्फाबेट के साथ हमारा मेजरमेंट में भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट में बोल दिया गया, तो यानी कि ये क्या हो गया? हमारा फॉल्स हो गया। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो बोला गया है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। तो हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 4/3 दिया गया है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? P/H। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H का वैल्यू क्या दिया गया है? 3, और P का वैल्यू 4। तो P बड़ा हो गया और H छोटा हो गया, जो कि कभी भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि H जो होता है लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनस होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। तो आई होप कि आपको 8.1 के एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कल से हम न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे 8.2, जो कि हमारा क्या है? रेशियो स्पेसिफिक एंगल है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री है। उसका हम वैल्यू कैसे इजीली तरीके से बना सकते हैं और माइंड में रख सकते हैं, वो हम कल सीखेंगे। थैंक यू आज के लिए।